नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। जैसा कि कल की कक्षा में हमने मुगल शैली के बारे में पढ़ा था, वहाँ के सभी शासकों की कला यात्रा, कला विकास क्रम तथा मुगल शैली के पतन तक हमने पढ़ा, यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक। आज हम मुगल शैली के प्रतिनिधि चित्रों तथा महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में जानेंगे, उनके गुणों के बारे में जानेंगे, उनके कथानक व महत्व को समझने की कोशिश करेंगे चित्रों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो आपके चित्र है वह है सलीम का जन्म। सलीम का जन्म। देखिए, जब सलीम का जन्म हुआ तब जो खुशी थी, उस खुशी को चित्रकार ने जिस ढंग से व्यक्त किया है वह तरीका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से यह चित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि मतलब एक दृश्य को इस चित्रकार ने अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया। एक ही चित्र में कई विविध तरह के दृश्य इन्होंने दिखाए हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जो है वह खैरात बांटने का दृश्य है, जिसमें सलीम के जन्म होने पर गरीबों में, फकीरों में खैरात बांटी जा रही है। उसके बाद जो दृश्य है वह है सलीम के जन्म होने पर जो मानवाकृत्य हैं उनको वादन व नृत्य के साथ में दिखाया गया है, उत्सव मनाते हुए बताया गया है। इसके साथ साथ जो तीसरा दृश्य है, उस तीसरे दृश्य में सलीम को स्नान करते हुए दिखाया गया है और जो चौथा दृश्य है उसमें सलीम जो प्रसूति गृह है उस प्रसूति गृह को बताया गया है। इनके अलावा जो प्रकृति है उस प्रकृति को भी यहाँ पर अंकित किया गया है। क्षितिज में ऊपर की तरफ प्रकृति को भी बनाया गया है और प्रसूति गृह की छत पर सुंदर मोर को भी अंकित किया गया है। यह जो चित्र है, इस चित्र को चित्रकार केशव ने बनाया था और ये अकबर कालीन सुप्रसिद्ध चित्रों में से एक है। अब जो चित्र है उस चित्र का नाम है कबीर और रैदास। कबीर और रैदास चित्रकार उस्ताद फकीरुल्लाह ने बनाया था। यह जो चित्र है, यह चित्र का जो समय है वह है 1640 ईस्वी में और इस चित्र को ग्रामीण परिवेश में बनाया गया है। इस चित्र में जो कबीर हैं, कबीर को झोपड़ी के बाहर बैठे हुए दिखाया गया है और वह कपड़े को बुन रहे हैं। उन्हीं के पास में रैदास जी बैठे हैं जो कि चटाई पर हैं और इन दोनों की जो आकृतियां हैं, जो शरीर है, उसको कृषकाय बनाया गया है। मतलब कि ग्रामीण यानी कि किसान के समान बनाया गया है ताकि ग्रामीण परिवेश जो है, ग्रामीण जो वातावरण है वो पैदा हो सके। साथ ही साथ इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों दीन दुनिया को भूलकर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए हों। तथा इस संपूर्ण चित्र में दूसरे रंगों का प्रयोग हुआ है, मटमैले रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर के वातावरण में ग्रामीण परिवेश परिलक्षित होने लगा है। यह चित्र साझाकालीन चित्रों का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। साथ ही इस चित्र की जो बॉर्डर है उसको नीले रंग में बनाया गया है। इसके बाद में जो चित्र आता है वह है दारा शिकोह की बारात। यह चित्र हाजी मदानी द्वारा बनाया गया है। इस चित्र में जो संयोजन की जो महत्वता है, जो कंपोजिशन जो वैल्यू है, उसको प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि इस चित्र में दूल्हे के लिबास में दारा शिकोह को दर्शाया गया है घोड़ी पर बैठे हुए। इनके पीछे शाहजहां, जिनके पीछे प्रभामंडल अंकित है, उनको दर्शाया गया है।
साथ ही जो परिवारजन हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको हाथियों पर उपस्थित बताया गया है। और जो सामने की तरफ जो लोग खड़े हैं वो जो हाथ जोड़ने की मुद्रा में स्थित हैं, इस मुद्रा से इस संपूर्ण चित्र के कथानक को स्पष्टीकरण मिल रहा है तथा यहाँ की बात जो है वो सरलता पूर्वक हमें समझ में आ रही है। तथा यहाँ के पीछे की तरफ, पीछे की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में आतिशबाजी को दर्शाया गया है। ये चित्रकार के कल्पना कौशल का कमाल है। इस चित्र में जो संयोजन है वो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में जो चित्र आता है वह है जहांगीर का सपना। यह चित्रकार अबुल हसन ने बनाया है। इसमें जहांगीर और ईरानी शाह अब्बास दोनों को गले मिलते हुए दिखाया गया है। असल में ऐसा कुछ कभी वास्तव में हुआ ही नहीं था। इस चित्र में जहांगीर को शेर के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। जो चित्रकार था अबुल हसन, इसने अपनी चतुराई से जहांगीर को विश्व विजेता के रूप में अंकित किया है। जहांगीर के जो कपड़े हैं वह भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाए गए हैं, आभूषण उनको पहनाए गए हैं तथा शाह अब्बास के साथ ऐसा नहीं किया गया है। शाह अब्बास को भेड़ के ऊपर खड़ा दिखाया गया है और विश्व विजेता का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वह यह ग्लोब है जिसके ऊपर इन दोनों को खड़े हुए दिखाया गया है। और जो स्वर्णिम जो प्रभा मंडल जो जहांगीर के पीछे अबुल हसन ने बनाया है, उसको उन्होंने उपाधि दी थी नूर अल दीन। नूर अल दीन, इसका अर्थ होता है आस्था की रोशनी। यह इस चीज को प्रतिबिंबित कर रहा है। इस चित्र की वजह से जो जहांगीर था उसने अबुल हसन को एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम था नादिर अल जमा। नादिर अल जमा, जिसका अर्थ होता है युग शिरोमणि। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि से सुशोभित किया था, तो नादिर अल जमा यानी कि युग शिरोमणि की उपाधि से उसको विभूषित किया था। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो जहांगीर के समय में जो परिवर्तन, जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि जहांगीर कालीन जो चित्रकला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मुगल कला में। तो जहांगीर कालीन जो परिवर्तन आए, जो रियलिस्टिक जो पेंटिंग बनने लगी थी, जो यथार्थवादी जो पेंटिंग बनने लगी थी, उनमें आप देख सकते हैं छाया व प्रकाश से उन्होंने एक यथार्थवादी प्रभाव को उभार दिया है, जिसमें इन्होंने खत प्रदास तथा दाना प्रदास का यूज किया है। इसके बाद में हम मुगल कला की जो सामान्य विशेषताओं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल कला की सामान्य विशेषताएं, मुगल शैली के चित्रों में विविधता तो है, परंतु इसमें अजंता वाली सजीवता नहीं है। जो सजीवता अजंता के चित्रों में थी, वो सजीवता मुगल कला के चित्रों में नहीं है। चित्रकला में सुरुचि व सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। भाई मुगल कला जो थी, इसमें रुचि के अनुसार कार्य हुआ तथा सफाई यानी कि बारीकी से यहाँ पर काम करने का प्रचलन बढ़ गया था। इसके बाद में घरेलू चित्रण मुगल शैली में नहीं हो सका। मुगल शैली में घरेलू चित्रण नहीं हुआ। दरबारी चित्र वगैरह बनाया करते थे, तो इस वजह से घरेलू चित्रण यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर सामाजिक, प्रकृति, धार्मिक, पौराणिक, आखेट, ऐतिहासिक, दरबारी दृश्यों तथा विषयों का अंकन हुआ है। यहाँ पर सभी का बड़ी चतुराई व कलात्मक ढंग से चित्रण हुआ है। सभी जैसे मैंने आपको दिखाया था ऊपर, अभी आपने देखा जहांगीर का जो पोर्ट्रेट था, उस पोर्ट्रेट को शबीह कहा जाता है, व्यक्ति चित्र जिसका अर्थ होता है। उनको बहुत ही चतुराई और कलात्मक ढंग से आर्टिस्टिक फॉर्म में उनको बनाया जाता था। इसके साथ साथ संतों और फकीरों से मुलाकात के चित्र भी यहाँ पर बने।
जो सभी चित्र थे उनको एक चश्म चेहरे में बनाया गया। मुगल कला में जितने भी चित्र बने वो सारे कितने चश्म चेहरे में थे? एक चश्म चेहरे में बनाए गए थे। बादशाहों की कला जो थी वो दरबारी थी, क्योंकि ये बादशाहों की कला थी और दरबार से ही सीमित रह गई थी। यहाँ पर जनजीवन की झांकी की जगह राजाधिकारियों, समाज जो नियंत्रक थे उनका अंकन ज्यादा हुआ है। इसके साथ साथ अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ये जो प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं। इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में जहां पर चिन्ह लगा रखा है वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ कुछ अन्य प्रश्न भी जो कि .75 के हैं वो भी संलग्न हैं। आप इनकी स्टडी जरूर करें। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो अध्ययन कर सकें, और लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।